Hello guys, I am Samir Prajapati and welcome back all of you to my YouTube channel Learning Drops। यह मेरे साइंस सीरीज का वीडियो है। हमने हमने मेरे पिछले वीडियो में जाना था कि अम्ल, क्षारक, लवण क्या होते हैं तथा हमने यह भी जाना था कि नीले व लाल लिटमस पेपर के द्वारा ही अम्ल तथा क्षार की पहचान की जाती है। तो आज हम उन्हीं पर संबंधित कुछ प्रयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नीले व लाल लिटमस पेपर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने नीले व लाल लिटमस पेपर लिए हैं। तो सबसे पहले हम नीले लिटमस पेपर पर प्रयोग करेंगे। पहले हम नीला लिटमस पेपर लेंगे और जैसा आप देख सकते हैं मैंने इसमें नींबू के रस की कुछ बूंदे ली हैं। तो सबसे पहले मैं इस नीले लिटमस पेपर पर नींबू के रस की कुछ बूंदे डालूंगा। तो ये देखिए मैंने यह बूंदे डाली। आप देख सकते हैं इसके ऊपर का भाग नीला है लेकिन इसके नीचे का भाग अब लाल हो चुका है। इससे सिद्ध होता है कि नींबू का रस भी अम्लीय होता है। तो हमने यह तो सिद्ध कर लिया कि नींबू का रस अम्लीय होता है। अब हम यह सिद्ध करेंगे कि पहले क्षारीय पदार्थ के ऊपर प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लाल लिटमस पेपर ले रहे हैं और इसमें मैंने इसमें साबुन का कपड़े धोने के साबुन का घोल लिया है। आप खाने का सोडा या कपड़े धोने के साबुन किसी का भी घोल ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी कुछ बूंदे हम इस लाल लिटमस पेपर पर डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके नीचे का कुछ भाग हल्का नीला हो चुका है। इससे सिद्ध होता है कि यह घोल भी क्षारीय है, अर्थात कपड़े धोने का साबुन भी क्षारीय होता है। तो इसी प्रकार आप अन्य पदार्थों के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वह क्षारीय है या अम्लीय है। और आप अम्ल व क्षार की पहचान करने के लिए अन्य प्रकार के पदार्थों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे गुड़हल के फूल, लाल पत्ता गोभी का रस तथा हल्दी के घोल का उपयोग भी आप सूचक के रूप में कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे आसपास कई ऐसे पदार्थ भी मौजूद होते हैं जो अपने गंध में परिवर्तन के द्वारा यह सूचना देते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है। जैसे आप सबने वेनिला का नाम तो सुना ही होगा। वेनिला जो होता है वह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में अपनी गंध नहीं छोड़ता है, लेकिन जैसे ही हम उसे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं उसकी मधुर गंध गायब हो जाती है। तो ऐसे सूचकों को हम गंधीय सूचक कहते हैं जो अपने गंध में परिवर्तन के द्वारा हमें सूचना देते हैं कि प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थ अम्ल या फिर क्षार है। तो आपने हमारे पिछले वीडियो में यह भी जाना था कि अम्ल या क्षार की प्रबलता या दुर्बलता को पीएच मान द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए अब हम पीएच मान के बारे में और बातें जानते हैं। तो पीएच मान में जो पी है, पी का अर्थात पोटेंस अर्थात शक्ति होता है, अर्थात किसी दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है यह हम पीएच मान द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पीएच स्केल से सामान्यतः 0 अर्थात अभी अधिक अम्लीयता से 14 अर्थात अधिक क्षारीयता तक के मान ज्ञात किए जाते हैं। और किसी विलयन की पीएच को ज्ञात करने तथा तुलना करने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। इसकी सहायता से हम किसी अम्लीय या क्षारीय विलयन की प्रबलता या दुर्बलता ज्ञात करते हैं। यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों के द्वारा प्रदर्शित करता है। आपने पीएच स्केल के बारे में भी जाना। पीएच स्केल को डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन ने सन 1909 में बनाया था। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं यह एक पीएच स्केल दिया है। इसमें जो 7 से लेकर 0 तक का पीएच मान है वह अम्लता को दर्शाता है तथा
7 से लेके 14 तक का जो pH मान है वह क्षारीयता को दर्शाता है, जैसा कि ऊपर में दिया है एल्कलीन एंड एसिडिक। और इसी प्रकार ये जैसे ही 7 से इधर आता जाएगा 7, 6, 5, 4, यह अम्लीयता के बढ़ते क्रम को दर्शाता है। अर्थात ये जैसे इधर बढ़ते जाएगा अम्लीयता का क्रम भी बढ़ते जाएगा। यदि हमने प्रयोग किया और हमने पाया कि लिटमस पेपर गाढ़ा लाल रंग दिखाता है तो इसका अर्थ है कि वह प्रबल अम्ल है। और इसी के साथ साथ 7 से लेके जैसे ही हम यहाँ 14 तक के बढ़ते जाएंगे इसका अर्थ है कि वह प्रबल क्षार है। यदि हमने प्रयोग में पाया कि लिटमस पेपर गाढ़ा नीला रंग दिखाता है अर्थात वह प्रबल क्षार है। उसी प्रकार यदि pH मान 7 होगा तब वह उदासीनता अर्थात न्यूट्रल को दर्शाएगा, जैसे यहाँ दिया गया है। प्रत्येक विलयन में H+ तथा OH- आयन उपस्थित रहते हैं। H+ तथा OH- आयन की संख्या में व्युत्क्रम संबंध होता है। जैसे यदि किसी विलयन में H+ आयन ज्यादा है तो उस विलयन में OH- कम रहेगा, तथा अगर किसी विलयन में OH- आयन की संख्या ज्यादा है तब उसमें H+ आयन कम रहेगा। तो इस संबंध को हम इस सारणी के द्वारा समझ सकते हैं। आइए हम इस सारणी को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यह 7 से लेकर 0 तक अम्लता का बढ़ता क्रम है तथा 7 से लेकर 14 तक क्षारीयता का बढ़ता क्रम है। अब यदि pH मान 7 रहेगा तो वह विलयन उदासीन होगा। इस प्रकार हमें समझ सकते हैं कि उदासीन विलयन में H+ तथा OH- की संख्या समान होती है। और हम जैसे देखते हैं कि यदि हम अम्लीयता की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे इसमें H+ आयन बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार देखेंगे कि यहाँ OH- आयन भी घटता जा रहा है। जैसे H+ आयन लास्ट में आके 10 की पावर 0 अर्थात 1 हो जाता है, अर्थात 1 मोल पर लीटर। लेकिन हम देखते हैं तब उसमें OH- आयन 10 पावर -14 हो जाता है, जो 1 से बहुत कम है। तो इसी प्रकार हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों में किस प्रकार का संबंध होता है। H+ आयन ज्यादा रहता है तो OH- आयन कम रहता है, और यदि OH- आयन ज्यादा रहता है तब H+ आयन कम रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह सारणी समझने में मदद मिलेगी। अगर इसे और अच्छी तरह से समझना है तो वीडियो को पॉज करके इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। हमारे रक्त का pH 6.8 से 7.8 होता है, जो अधिकतर जैविक क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि उक्त मानों के बीच ही रक्त प्लाज्मा तथा सीरम में अधिकतर रसायनों का संतुलन बना रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन अणु की आकृति बदल जाती है तथा वह अच्छी तरह से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाता है। इसलिए रक्त का pH इस स्तर से कम अर्थात 6.8 से 7.8 से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए। और गाइस इसी प्रकार pH मान का हमारे दैनिक जीवन में दूसरा उपयोग है कि जैसे जब हमारे मुंह के अंदर लार का pH 5.5 से कम होता है तब हमारे दांतों में सड़न प्रारंभ हो जाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन क्षारकीय दंत मंजन से दांत साफ करना चाहिए। तथा तीसरा है कि धान की बुआई के लिए उपयुक्त मिट्टी वह होती है जिसका pH स्तर 5 से 8 के बीच हो। pH स्तर इससे कम या ज्यादा होने पर फसल का नुकसान ना हो, इसके लिए किसानों द्वारा अपने खेतों में खाद का, राख का या चूने का छिड़काव किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने कई बातें जानी, हमने pH मान का अपने दैनिक जीवन में उपयोग भी जाना। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और भी लोगों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी प्रकार के और काम के वीडियोस मिलते रहें। और हमारे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले अगले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू।